आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर 2017 को हम फैजाबाद के ऊपर मौजूद थे। 12,000 शेल हम पर फेंके गए। हजारों हमारे साथी हुजूर के गुलाम और तहफ्फुज़े खत्म नबुव्वत के परवाने जो हैं वो जख्मी हुए। 8 शहादतें हो गई। और फिर क्या है कि हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा जो है वो कायम व दायम रहा। एक शख्स था, वो ईसाई था और वो मुसलमान हो गया, यहाँ तक कि वो हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब इतना हुआ कि वो वही लिखने लग पड़ा। वही लिखते लिखते कुछ देर गुजरी और उसने इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गया और लोगों में ये कहता फिरता है कि जो मैंने लिखा है, जो वही आई है, इसके अलावा हुजूर को किसी बात की कोई खबर नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह। अब इस बात का चर्चा आम हुआ और वो मुर्तद होके, ईसाई होके मर गया। उसके दोस्त अहबाब ने उसको दफन किया। तो मैं आपको ये वाक़या इसलिए सुनाने लगा हूं, बताने लगा हूं कि हर मुसलमान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है और हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में किसी किस्म की कमी या किसी किस्म की शान रिसालत में कोताही जो है ना, वो काबिल कबूल नहीं है। अब वो शख्स मर गया। जब वो मर गया तो उसको दफन किया गया। सुबह हुई तो उसकी लाश जो थी वो ज़मीन के ऊपर थी। उसके दोस्तों ने, अहबाब ने ये समझा कि ये चूँकि मुसलमान हो गया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया था, फिर इसने उसको छोड़ दिया, तो यकीनन ये उनमें से किसी ने कुछ ऐसा सिलसिला किया है कि इसकी मैयत को बाहर निकाल दिया है। तो दूसरे दिन उन्होंने दोबारा वो कब्र को गहरा करके खोदा। गहरा करके जब खोदा तो वो दफन करके चले गए। और दूसरा दिन क्या हुआ, देखते हैं कि वो मैयत दोबारा जो है ना वो कब्र के बाहर होती है। अब उनका शक जो है वो और पक्का हो गया कि यकीनन ये उन्होंने ही फिर दोबारा साजिश की है। अब उन्होंने कब्र को इतना गहरा खोदा, इतना गहरा खोदा और उसमें उसको दफन किया कि अब मुमकिन नहीं था जल्दी निकालना। लेकिन क्या हुआ, सुबह हुई तो उसकी मैयत जो है वो फिर बाहर आ गई। तो सब ने इस पर इत्तेफाक किया कि ये अब किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि इतनी गहरी कब्र से लाश को निकाल ले। उन्होंने फिर उसकी मैयत को वैसे ही छोड़ दिया। अल्लाह के कुरान ने फरमाया नहीं है, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए हबीब, ए मेरे नबी, आपका जो दुश्मन है वो जलील और रुसवा होगा। जी, आज भी आप देखें, आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर 2017 को हम फैजाबाद के ऊपर मौजूद थे। 12,000 शेल हम पर फेंके गए। हजारों हमारे साथी हुजूर के गुलाम और तहफ्फुज़े खत्म नबुव्वत के परवाने जो हैं वो जख्मी हुए। 8 शहादतें हो गई। और फिर क्या है कि हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा जो है वो कायम व दायम रहा।
हर कोई चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन फरमाने नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूतू खबला अंता मूतू, मर जाओ मरने से पहले। अब वो जिंदा कौन रहता है? तारीख में दो रंग है जो हमेशा तरोताजा और जिंदा रहते हैं, जिनको याद रखा जाता है। एक शहीदों का लहू लाल रंग, और दूसरी उलमा की तहरीर लिखी हुई वो स्याही काला रंग, कि जो हमेशा याद रहती है और लोग उसको बार बार दोहराते रहते हैं, और तारीख भी उसको बार बार दोहराती है। तो 25 नवंबर को जो शहीद हुए 8 नौजवान, हम आज 25 नवंबर के दिन फैजाबाद के उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं। फतेह बाबे नबुव्वत पे बे हद दुरूद, फतेह बाबे नबुव्वत पे बे हद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। गूंज पड़ जाए, खत्म दौरे रिसालत, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मैंने क्या कहा कि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो याद रखें आज मेरी बात, या तो शहीदों में अपने आप को शुमार करो, शहादत के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर शहादत की हैसियत नहीं है किसी भी मजबूरी वजह से, तो शहीदों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करो, शहीदों के साथ अपनी वफा का इजहार करो। उलमा की फहरिस्त में अपने आप को शामिल करो, इनमें दीन सीखो, पढ़ो, अमल करो, दीन को फैलाओ, उलमा की फहरिस्त में दाखिल हो जाओ। किसी वजह से अगर आलिम न बन सके, मजबूरी, मामलात या बड़ों की तवज्जो अदम तवज्जो की वजह से, तो आप उलमा से मोहब्बत करना शुरू कर दो, उलमा की खिदमत करनी शुरू कर दो, ताकि आप जिंदों के साथ शामिल हो जाओ। जब जब भी नाम लिया जाता है तो उनके साथ रहने, खिदमत करने वाले वाबस्ता अफराद का भी जिक्र होता है। हुजूर दाता गंज बख्श अली जवेरी का जिक्र होता है तो साथ साथ शेख हिंदी का जिक्र होता है कि नहीं होता? गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जिक्र होता है तो साथ अल्लामा इकबाल का भी जिक्र होता है कि नहीं होता? यानी वाबस्ता रहने वालों के जिक्र जरूर होते हैं। इसलिए अगर आप शहादत या आलिम का मर्तबा नहीं पा सकते तो इनके साथ वाबस्ता हो जाओ। क्या हो जाओ? वाबस्ता हो जाओ, ताकि जब इनके नाम लिए जाएं, इनकी बात हो, तो इंशाल्लाह आपकी बात भी होगी। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, सीखने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ऐलान सुन लें, इंशाअल्लाह ये रवां हफ्ते में हम नवंबर की तीसरी खेप अपने इस मरकज़ अहले सुन्नत से सलाम मुतासिरीन के लिए रवाना कर रहे हैं। सामान काफ़ी हमारे पास माशाअल्लाह इकट्ठा हो गया है। मज़ीद भी जो हज़रात अफराद जो हैं वो सलाम मुतासिरीन जो कि इस वक्त सर्दी में परेशान हैं, बहुत सारे लोग सर्दी की वजह से वहाँ पर बड़े मुश्किल में हैं और इस वक्त उनकी मदद की बड़ी अशद ज़रूरत है। पानी की वो सूरत हाल वैसी नहीं है, लेकिन अभी भी कई जगहों पे पानी खड़ा है। लेकिन ये है कि जो लोग अभी तक घरों में नहीं गए, बाहर हैं, रोडों पर हैं, तो वो सर्दी में परेशान हैं। तो उनको बिस्तरों की ज़रूरत है,
कपड़ों की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, तो आप हज़रात अपना इसमें ज़रूर बिल ज़रूर हिस्सा डालें। इतवार से पहले पहले यहाँ पर हमारे पास अपना सामान जमा करवाएं। इंशाअल्लाह हमने हफ्ता के अंदर, यानी ये जो रवां हफ्ता शुरू हो जाएगा तो सामान भिजवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिलसिला हर महीने जारी है और जारी रहेगा चंद माह। अल्लाह ताला इसमें हम सबको जो है हिम्मत दे, ताकत दे, इस्तकामत दे और हम अपने मजबूर परेशान भाइयों की मदद कर सकें। तो आप हज़रात इसमें ज़रूर शिरकत फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।